तो नाज़रीन, हसास पोलिंग स्टेशन पर सब सवेरे आला पुलिस अफसरान के दौरे। मीरपुर में SSP खुर्रम इकबाल ने बदनज़मी की कोशिश करने वालों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद इस वक्त हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या इंतजाम हैं, पुलिस हुकाम का क्या कहना है? जी LA3 मीरपुर सिटी में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 8 बजते यहाँ पर SSP खुर्रम इकबाल खुद पहुँचे थे, उन्होंने तमाम तर इंतजाम का जायज़ा लिया। इस वक्त SSP खुर्रम इकबाल यहाँ पर मौजूद भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, वोटर्स की प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम आज किए गए हैं मीरपुर में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और कितनी तादाद में यहाँ पे हर पोलिंग बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे जो है वो लोग मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे इस पूरे स्कूल के एरिया में 6 पोलिंग बूथ हैं। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने नफरी डिप्लॉय की हुई है। जो नॉर्मल है वहाँ पे 1/4 के लोग हैं, जो सेंसिटिव है वहाँ पे 1/6 के लोग हैं, जहाँ मोस्ट सेंसिटिव है वहाँ पे 1/8, यानी कि 8 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा काफ़ी बड़ा स्कूल है। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर नफरी मौजूद है, इनके इंचार्जेस मौजूद हैं, इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मौजूद है, जो मेन गार्ड है वहाँ पे भी हमारी पुलिस मौजूद है। सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद रहेगी और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी जगह पे कोई भी बंदा किसी के साथ मिसबिहेव भी ना करे। किसी के साथ अगर कोई दोस्त धांधली करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो हमें SOPs दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहिबान अपनी निगरानी में, सिक्योरिटी की मौजूदगी में उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो भी वोटर आ रहा है वो बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट कास्ट करके यहाँ से चला जाए। मैं सुन रहा था आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अगर कोई बदनज़मी करता है तो उसको फौरी तौर पर मौके से गिरफ्तार करेंगे उसको। Nobody is allowed to do anything which is against the SOPs of elections. बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि सुना, SSP खुर्रम इकबाल यहाँ पर कह रहे थे कि किसी को भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अगर कोई यहाँ पर बदनज़मी की कोशिश करता है तो उसको फौरी तौर पर मौके से गिरफ्तार किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के तमाम तर जो अहकाम हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं फ्री एंड फेयर पोल के लिए, उनको यकीनी बनाया जाएगा। मीरपुर शहर में कुछ हसास पोलिंग स्टेशन भी हैं, ऐसा ही ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की इजाफी नफरी यहाँ पर अंदर भी और बाहर भी तैनात है और ख़वातीन और मर्द वोटर्स के लिए अलग अलग एंट्री गेट्स भी मुख्तस किए गए हैं और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर सख्ती से बंद रखा गया है। सिर्फ एक वोटर होगा जो अपना ID कार्ड दिखाकर उसके बाद अंदर आ सकेगा, जिसके बाद जो वोटर्स की कतार भी होती है वोट डालने के लिए, वो भी जो है एक बाहर की जो दीवार है उसके अंदर रखी गई है और जो गैर मुतल्लिका जितने अफराद हैं, जो सपोर्टर्स हैं पार्टीज़ के, उनको पोलिंग स्टेशन से भी इंतहाई दूर रखा गया है। जी ठीक, सुहेल रशीद आप हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तजिया हासिल कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि इब्तदाई रुझानात जो देखने में आ रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि कसीर तादाद है लोगों की जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, अपनी तकदीर बदलने के लिए घरों से निकल रहे हैं। इन इंतखाबात की अहमियत के हवाले से हारिस नवाज साहब क्या समझते हैं? इन इब्तदाई रुझानात को देखते हुए क्या समझते हैं? किस हद तक ये जमहूरी अमल ज़रूरी है कि लोगों को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए ये जो एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है किस कदर ज़रूरी है और आज के इंतखाबात कश्मीरियों के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? पिछले दिनों में जो हालात थे आज़ाद कश्मीर की, अगर हम देखें उसको देखते हुए ये सबसे जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू होल्ड फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और जमात जितने वोटर्स हैं तमाम को हक होना चाहिए कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट डालें बिला रोक टोक के और उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वोट डालें जो सपोर्ट नजर आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन खास तौर पे जब ये पता चले उनको क्योंकि जो इलेक्शन हुआ बड़ा फेयर हुआ है, अवाम की मर्जी के नुमाइंदे चुने गए हैं, तो फिर जो नाराजगी है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर के इलेक्शन होते हैं जो खासतौर आज नवंबर कोटली और मीरपुर के खास के इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें इनके रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आगे का ट्रेंड कैसे चलता है। तो इट इज अ ट्रेंड सेटर
अगर आज इलेक्शन अच्छे होते हैं और लोगों की तसल्ली हो जाती है तो बड़े फेयर इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल में इससे अगले इलेक्शन जो हैं उनको बड़ा फर्क पड़ेगा और ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की चैलेंज बातें होती हैं उनको भी दम तोड़ देंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये आप बहुत जिम्मेदारी है और वोटर्स को भी बिल्कुल आके अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के, सोच समझ के जो अच्छे किरदार वाले कैंडिडेट हैं उनको वोट देने की जरूरत है। दुरुस्त बात है। हारिस साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि जो हालात पैदा करने की कोशिश की गई, जो बयानियां बनाने की कोशिश की गई, हम देख रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। मसूद साहब, मैं यही सवाल आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी कि कितनी बड़ी हार है आज का दिन उस बयानिए की, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब टिक्का बात कर रहे थे वो बता रहे थे जो मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकले हैं और हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं, बाकायदा वो बता रहे हैं जिनका वोट जो है AJK का है वो ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पर आज अपना वोट कास्ट करना है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, आप समझते हैं मसूद साहब? जी हाँ, देखें कि एक तो जिस तरह जोश खरोश नजर आ रहा है और जो तुम्हारा ख्याल में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक एक अच्छा आगाज होने जा रहा है और रियासत जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोशिशें जो की थी वो उसके पस पर्दा रियासत मुखालिफ एजेंडा और मकरू अज़ाइम जो थे और मज़मूम मकासद थे वो एक्सपोज हो चुके हैं और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है तो इसका मतलब है कि वो जो एजेंडा लेके वो चल रहे थे उनको शिकस्त भी है और उनके मकासद हमने भी देखा कि जिस तरीके से उन्होंने पीछे जो प्रोटेस्ट किया और उसके बाद वायलेंस पे गए। CMH रावल अकॉर्ड को हमें याद है जहाँ पे 4 लोग शहीद हुए थे, लाशों की बेहरमती की उन लोगों ने की, गिरफ्तार लोगों को थानों से छुड़ाने की कोशिश की और तो इस तरह बहुत सारे वाकयात थे। लेकिन जिस तरीके से ये अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 2 लोग अपने लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो जीत के आएंगे तो इनका मसाइल का हल करेंगे और यही लोग होंगे कि आप उनके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं और फ्यूचर के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे, न कि ये एक जत्था आके बैठेगा और वो आगे फैसला करेगा। तो एट द सेम टाइम देखें कि एक आलमी सतह पे भी एक मैसेज है कि जम्मू एंड कश्मीर का एक तस्वीर तलब मसला है और जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है वहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इनका अपना आईन है, इनका अपना वज़ीर आज़म होगा, सदर होगा और वो अपनी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। सो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है और यकीनन कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी उसको शिकस्त एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर के अवाम ने दे दी। बिल्कुल दुरुस्त बात है मसूद अहमद साहब। यही नुक्ता जो आपने फरमाया है, यही नुक्ता मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की तरफ भी लेके चलता हूँ। हारिस साहब, बड़ी अच्छी बात की ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने कि वो कह रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मकरू अज़ाइम हैं आवाम ने उनको अपने घरों से निकलकर यानी वोटिंग प्रोसेस में शामिल होकर उसको जॉइंट एक्शन कमेटी के मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर बड़ी तादाद में लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, वोटर्स टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बड़ा पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनली भी हमारा जाएगा कि यहाँ पर बड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का सिलसिला जारी है। इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा और साथ साथ सवाल मेरा ये है कि क्या ये इंतखाबात आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत का रुख तब्दील कर सकते हैं या फिर मंजरनामा मुस्तक़बिल में हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा माजी में था? देखिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो को अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दी है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। बहुत पुरसकून आराम से बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट में लोग अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये ट्रेंड सेटर है। इससे अगले जो 2 मरहले इलेक्शन होने हैं वो भी इसी तरीके से होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया। ये जब एक फ्री फेयर और ट्रांसफर इलेक्शन हो जाते हैं तो तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी के बिल्कुल खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो जिसने शोर मचाया हुआ था, शर्मिंदगी करेगी, वो ख़त्म हो जाएगी और अवाम को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कितनी अच्छे तरीके से अब हुकूमत चलाना चाह रही है और उसमें कोई इंटरफेरेंस किसी की नहीं। ये हुकूमत अवाम की मर्जी से होगी
अवाम आज़ादी के लिए बेहतर फैसले करें, जो भी करेंगे वो ज़ाहिर है कि हुकूमत उसको लेगी, और ये जो हुकूमत भी बनेगी ये अवाम मर्जी से बनेगी। अवाम के नुमाइंदे जब आएंगे वो उनको प्रेजेंट करेंगे और वो हुकूमत बनाएंगे, तो इनके लिए के लिए काम भी करेंगे, और साथ से जो उनकी डिमांड या आइन कानून के दायरे के अंदर रहते वो भी पूरे हो जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर इसका एक इंटरनेशनल इमेज बहुत ज़्यादा दुनिया पर भी बहुत कर रही है। इंडिया में सबसे मातम मचा होगा कि वहाँ जिस तरीके से शैम इलेक्शन होते हैं, जबरदस्ती लोगों से वोट डाला जाता है, घरों से निकलने नहीं दिया जाता है, अपनी मर्जी के वो लोग कैंडिडेट को जिताया जाता है, इन लोगों की सीट को बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पर पुलिस की निगरानी में हर जगह फौज खड़ी होती है। आपके सामने कितने फोरम इलेक्शन हो रहे, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, बिल्कुल और ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। हारिस नवाज साहब, मसूद साहब, हम गुजारिश करेंगे कि आप दोनों मौजूद गेस्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, टिक्का खान सानी और सुहेल रशीद जो कि भिम्बर और मीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का, मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा हमें बताइए, ये इतलात मौसूल हो रही है कि मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन क्या ही ये गर्म मौसम कश्मीरियों के अज़्म के आगे है? हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी निकले अपना वोट कास्ट करने, और जब मुझे भी इत्तेफाक हुआ पहले कभी भी कश्मीर का विजिट करने का, तो एक अलग हुब्बुल वतनी की हम ना फवाद मिसाल देखते हैं वहाँ पर, और वो थोड़ा मंजर कशी करें टिक्का हमारे सामने कि जो ओवरसीज वहां पर आए, खास तौर पर आज के दिन अपना वोट कास्ट करने, थोड़ा मंजर कशी करें, कैसे तासुरात, कैसे जज्बात, कैसा हौसला, कैसा अज़्म आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं गर्मी की बात कर लूं कि आप देख सकते हैं मैं भी इस वक्त पसीने से शराबूर हूं, और हर आने वाला जो वोटर है वो इसी तरह पसीने से शराबूर है। अगरचे अंदर पंखे मौजूद हैं, उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है, पंखे हैं, बिजली है, हर चीज़ है, लेकिन खैर गर्मी तो अपनी जगह मौजूद है। पहले दिन बारिश थी, यानी 2 दिन कबल, फिर कल गर्मी आई, आज उसकी मज़ीद शिद्दत है, और शायद शाम को मौसम कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक तो पीक पे आ गई है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब ही गर्मी। और दूसरी तरफ आपने बात की हुब्बुल वतनी की, तो पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का है, आज मैं उसको स्ट्रेंथन देख रहा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए जज्बात जो हैं उनके पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और मोहब्बत का कि ये मिसाल है कि यहाँ पे पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, पाक अफवाज से मोहब्बत करते नज़र आ रहे हैं लोग। और यहाँ पे पाकिस्तान की, चूँकि वो अपने खुद को, आप ये देखिएगा बुज़ुर्ग यहाँ पे मेरे सामने जो गुजर रहे हैं, ये वोट पोल करने आए हैं, 90 साल इनकी भी उम्र है, और यहाँ गए हैं अपना वोट पोल करके वापस आ रहे हैं। इसी तरह हर शहरी ईमानदारी अदा कर रहा है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी हम ही है, और पाकिस्तान हमारा है, और हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है। यानी कोई बेगानगी का तासुर मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बल्कि मोहब्बत ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने बात की आज शहरी जो कोशिश की जा रही थी, बैरूनी ताकतें कोशिश कर रही थी, या बैरूनी हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको मौखर किया जाए, किसी तरह खलल डाला जाए, लेकिन कमेटी बनी, जो भी हुआ वो अपील पे किसी ने कान तक नहीं धरा, किसी कमेटी की भी स्ट्राइक की या फिर बाइकआउट की या मार्च की। यहाँ पे हमने देखा आज लोगों ने अपनी शॉप्स या अपना बिजनेस बंद किया है सिर्फ 1 घंटे के लिए कि वो वोटिंग के अमल में आएंगे। सारा दिन कल खुली रही, एक रेडी बान ने भी यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी अपनी बिजनेस नहीं रोका। और साथ ही इससे चूंकि 30 किलोमीटर दूर पंजाब का गुजरात है, लाला मूसा है, जेहलम है, रिश्तेदारियाँ हैं, लोग आते जाते हैं, किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं। यहाँ शॉपिंग करने के लिए गुजरात जाते हैं, और लंदन से यानी यूके से, यूएस से, यूरोप से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप अपना वोट पोल करने के लिए जब हमारी उनसे बात हुई तो बड़े बड़े अच्छे घर, बड़े बड़े अच्छे मिजाज, बड़ी बड़ी मोहब्बतें लेके लोग यहाँ पहुँचे हैं और इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। और उनको कोई सरोकार नहीं कि कौन सी कमेटी क्या अपील कर रही है, क्या मुतालिबात हैं। उनका सिर्फ एक ही जज्बा है कि आज हमने वोट पोल करना है, इलेक्शन कमीशन ने हमें जिम्मेदारी लगाई है, अपना आईडी कार्ड घर से लेके आना है, यहाँ आके इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी अपनी पसंदीदा जमात, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, इस हल्के में बिम्बर में ख़ास तौर पे तमाम जमातों की कैंपेन में भी आज़ादी थी, आज वोटिंग के अमल में भी आज़ादी है। सिक्योरिटी के इंतजाम अपने तौर पर ज़रूर किए गए हैं, लेकिन कोई बदमज़गी अभी तक नज़र नहीं आ रही। डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़ाब्ता इखलाक की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आ रही। खुला माहौल, बेहतरीन माहौल, उसमें वोटिंग का अमल जारी है और टर्न आउट जो है वो भी बड़ा हौसला अफजा है। तवक्को नहीं कर रहे थे हम कि इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे और यहाँ आके अपने इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे। तवक्को से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं और
हर पोलिंग स्टेशन पे, चाहे ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन हो, मर्दों का हो, कंबाइन हो, वहाँ पे यही सूरत हाल है कि लोग आज इलेक्शन कमीशन की जो बाकायदा शेड्यूल है उसके मुताबिक आज लोग घरों से निकले हैं, वक्त से पहले निकले हैं और आके इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। और पाकिस्तान से मोहब्बत की वालेहाना यहाँ पे मिसालें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत की वालेहाना मिसाल यहाँ पर नज़र आ रही है। टिका खान सानी, हम आपको भी सलाम पेश करते हैं कि इतनी शदीद गर्मी में आप हमें, हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को आगाह रखे हुए हैं। हेड्स ऑफ टू यू, आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ सुहेल रशीद, आपको भी हम सलाम पेश करते हैं कि इतनी गर्मी में आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपका मकसद यही है कि आवाम को सच दिखाना, और समा का मकसद हमेशा से यही रहा है कि आवाम को असल हक़ाइक़ दिखाना, और असल हक़ाइक़ यही हैं कि दुश्मन के नसीब में सुबकी लिख दी गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो साजिशें करता है वो उल्टा उसके ऊपर ही आके पड़ती हैं, चूँकि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है, और पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सहर होने तक। सुहेल, आप बताइएगा मुझे कि चूँकि आप यहाँ पर काफ़ी दिन से मौजूद हैं, प्री इलेक्शन यहाँ पर आप कवरेज भी कर रहे हैं, तो आज़ादाना तौर पर यहाँ पर सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है, ये भी एक तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, और दूसरा कितना ज़्यादा पुरअज़्म थे, कितना ज़्यादा पुरजोश थे यहाँ पर कश्मीरी इन इंतखाबात को लेकर, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, चूँकि आप मीरपुर में मौजूद हैं, भिंबर में तो काफ़ी गर्मी है, यहाँ पर मौसम कैसा है?